उद्धव ठाकरे पर सिंपैथी पैदा होती है क्योंकि शिवसेना के दो टुकड़े हो गए। तुमने क्या जुनैद की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या नसीर की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या जुनैद के यतीम 6 बच्चों को देखा? क्या तुमको मालूम कि जुनैद का एक बड़ा भाई नीम पागल है, उसकी 7 औलाद है, उसकी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तुमको गैरों के लिए सिंपैथी है, अरे तुम्हारा भाई जो मर गया उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी? शिंदे एंड उद्धव, ये राम और श्याम की जोड़ी है, कभी भी मिल ले सकते। शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। एक मीडिया वाले पूछे, आपको उद्धव ठाकरे से सिंपैथी नहीं होती? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं जवाब नहीं दिया मीडिया के हमारे दोस्त को, मैं रुक गया क्योंकि शाम में जलसे में जवाब देने में जो मजा आता है ना, उसका मजा कुछ और होता है। हम उन मीडिया के दोस्त से पूछना चाहते हैं, जब मुंबई की सड़कों पर कत्ले आम हो रहा था तो आपको सिंपैथी नहीं आई? जब टाडा के कानून में लोगों को जेल में डाला जा रहा था, जब आपको सिंपैथी नहीं आई? जब भूल गए क्या? मैं नहीं भूला, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मुमरा बसा तो क्यों बसा? मुमरा अगर बसा जो 60-65 साल के लोग आज यहां पर बैठे, पूछो उनको किसने भगाया था उनको? किसने उनको मार मार कर भगाया था? मैं भूल नहीं सकता हूं। बड़ी सिंपैथी पैदा हो रही है। अरे कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक उनसे हमदर्दी करोगे? अरे अपने आप से तो कभी हमदर्दी करो। तुमको मेरी बात अगर पसंद नहीं आ रही तो सुनो, मैं तुम्हारी पसंद की बात नहीं कर सकता, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। रिजवान नामी 12 साल के बच्चे को पूछा, तरोली मान को 12 साल का बच्चा है, बिहार में 7 दिन जेल में डाल दिया गया। किसकी सरकार है? नाम निहाद सेकुलर लोगों की सरकार है। समस्तीपुर में एक मुसलमान को मॉब लिंच कर दिया गया। किसकी सरकार है? बड़े नाम निहाद सेकुलर लोगों की सरकार है। जुनैद और नसीर को पूछो, जमील खान राजस्थान का मारकोर कमेटी का सदर है। राजस्थान में जुनैद और नसीर को किडनैप करके, थोड़ी देर के लिए तस्वुर की दुनिया में जाओ, जुनैद और नसीर को किडनैप किया गया। उसकी बीवी को मालूम हुआ, भाई को मालूम हुआ, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं कि 2 को किडनैप कर लिए। तो पुलिस बोलती है कि चल निकल, झूठ खबर। बाद में मालूम होता कि जुनैद और नसीर को उनके घर से 200 किलोमीटर दूर उनकी जली हुई लाशें मिलती हैं। बोलो फिर इस पर क्या बोलोगे? इस पर सिंपैथी पैदा नहीं होती? उद्धव ठाकरे पर सिंपैथी पैदा होती है क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। तुमने क्या जुनैद की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या नसीर की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या जुनैद के यतीम 6 बच्चों को देखा? क्या तुमको मालूम कि जुनैद का एक बड़ा भाई नीम पागल है, उसकी 7 औलाद है, उसकी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तुमको गैरों के लिए सिंपैथी है, अरे तुम्हारा भाई जो मर गया उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी? तुम उनके घर को बचाओगे, अपने घर को बर्बाद करोगे क्या? यही फर्क है। असदुद्दीन ओवैसी ये कहता है कि अगर उद्धव ठाकरे का घर आबाद रहेगा तो जुनैद का घर भी आबाद रहना चाहिए। अगर शरद पवार के घर में लाइट होगी तो नसीर के घर में भी चमक होनी चाहिए। अगर फडणवीस और मोदी कहते हैं सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास जो झूठ है, तो फिर हम क्यों मर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज इनको तकलीफ पहुंचाती है कि कौन है ये जो यहां पर आकर नाम लेकर बोलता है, अरे तुमको गुलामों और चमचों और कफन चोर की खव्वाली सुनने की आदत पड़ गई। जब एक शेर तुम्हारे सामने धारता है, सच्चाई का बयान करता है, तो सुनो आप। ये लोग क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म को बचाओ। अबे कौन सा सेकुलरिज्म है, बताओ मेरे को, कौन सा सेकुलरिज्म है? क्या शिवसेना सेक्युलर है? शिवसेना कब से सेक्युलर हो गई, मुझे बताओ। क्या राहुल गांधी पुकार कर कहेंगे कि शिवसेना सेक्युलर हो गई? दोनों, शिंदे एंड उद्धव, ये राम और श्याम की जोड़ी है, कभी भी मिल ले सकते, मगर आप सिंपैथी नहीं है।